ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29 चैप्टर, जिसमें कि प्राचीन परिषद और नारद मुनि की बातचीत है। और उसमें हमने इस प्रकार सुना, समराइजेशन कर रहे हैं प्राचीन परिषद। और अंत में बता रहे थे कि जो व्यक्ति भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता है, सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वह श्री भगवान का शीघ्र ही साक्षात्कार करने का भागी बन जाता है। 39th श्लोक होना चाहिए अभी, 39 and 40 थिंक सो। 38 है। बनभूषण टू यू सेड 39, तो आई एम नॉट श्योर। आपने कहा 39? हाँ 38 से शुरू होना है। सॉरी, तो फिर यही है। तो ये हमने बोला अभी 37 में हमने सुना कि एकमात्र औषधि क्या है, श्री भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से, यानी कि गुरु के माध्यम से भगवान की शरण ली जाए। और एक्चुअली जब व्यक्ति गुरु की शरण में नहीं आ पाता तो भगवान की शरण में भी नहीं आ पाएगा। अधिकतर लोग भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, लेकिन गुरु की शरण में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु कान पकड़ सकता है, सेवा में लगा सकता है, हमारे गलतियों को बता सकता है। और जब गलतियां बताई जाती हैं तो आग लगती है एकदम से। ये कई कारण हैं जिसकी वजह से आदमी गुरु के पास शरणागति करना मुश्किल है। भगवान तो अधिकतर हमारे सामने शास्त्रों के रूप में है या विग्रह के रूप में, जो कभी कान पकड़ते हुए देखे नहीं गए। बहुत ही शुद्ध भक्त हैं जिनको भगवान ने विग्रह के रूप में कान पकड़े। पुंडरीक विद्यानिधि को जगन्नाथ जी ने और बलदेव जी ने थप्पड़ मारे थे जबरदस्त, कि उनके गाल सूज गए थे। ऐसी लीला केवल पुंडरीक विद्यानिधि के साथ हो सकती है, जो भगवान के नित्य संगी है। अधिकतर भगवान कान पकड़ते हुए नहीं देखे गए हैं, टोकते भी नहीं देखे गए हैं। लेकिन जब हमें टोका जाता है हमारी गलतियों के लिए, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको आग सी लगती है? एक तो करो, ऊपर से सुनो। हम जब काफ़ी यंग थे तो एक व्यक्ति थे, काफ़ी पुराने थे, वो कहते थे जी करोगे तभी सुनोगे, जो करेगा नहीं वो सुनेगा नहीं, और जो सुनेगा नहीं वो सुधरेगा नहीं। तो इसलिए करना बेहतर है। हमारी परंपरा में तो सुनने से और भी लाभ है। परफेक्शन तो आती है काम में, क्योंकि गलतियां बताई जाती हैं, साथ साथ विनम्रता भी आती है। तो इसलिए पर गुरु के माध्यम से जब हम शरणागति लेते हैं तो हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है। तो इसलिए जब हम किसी व्यक्ति को, जो कि भगवान का भक्त है, शरणागत होते हैं, तो हमारे लिए भगवान को शरणागत करना तभी पॉसिबल है। अदरवाइज जैसे मैंने बताया कि हम भगवान के शरणागति हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में शरणागति नहीं है। क्यों? हमें लग रहा है हम शरणागति नहीं है। अक्सर व्यक्ति को लगता है कि वो शरणागति है,
लेकिन उसका पता तब चलता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, जब उसको लताड़ा जाता है, कई बार टोका जाता है, तब पता चलता है वास्तव में शरणागति है या। तो इसलिए भगवान के साथ ये होना थोड़ा मुश्किल है। और भगवान हमारे जीवन में कभी कुछ बुरा भी होगा माना, और हमने छोड़ दिया कुछ समय के लिए, मान लेते हैं, तब भी भगवान आके नहीं बताएंगे हाँ बच्चू छोड़ दिया तूने, जब उसका मन करेगा तब वो फिर से चालू कर देगा। तो ये सब चीज़ें बेसिकली उसकी ईगो को हिलाने वाला कोई नहीं होगा, जो हिलना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से वासुदेव की भक्ति तब तक नहीं कर सकता जब तक भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त ना हो जाए और अपने असली ज्ञान को ही प्रकट ना अपने असली ज्ञान को प्रकट कर पाएगा। तो आगे बता रहे हैं कि हे राज ऋषि, जो श्रद्धावान है, जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वह श्री भगवान का शीघ्र ही साक्षात्कार करने का भागी बन जाता है। भगवान का साक्षात्कार करने के लिए हमें अति पवित्र होना आवश्यक है। इसका मतलब भगवान की कथा हमें पवित्र बनाती है। लेकिन श्रवण का मतलब ये है कि जो व्यक्ति सुन के उसको अपने जीवन में भी उतारता है। एक तो कुछ चीज़ें उसमें सीखने की होती हैं, हर लीला में आनंद तो है ही, एक सुख, परम सुख भी है। परम सुख है मतलब संसार का सुख नहीं है जिससे कि संसार से विरक्ति पैदा होती है, क्योंकि वो परम सुख मिलता है वो दिव्य लीलाएं सुनने से, और उसमें कई सारी सीख भी होती हैं जो कि हम डायरेक्टली अपने ऊपर लगा सकते हैं, जो कि हमारे आचार्य उन लीलाओं में से निकाल के बताते हैं। इस लीला का ये मतलब है, इस लीला में ये इस राक्षस को मारा तो इसका ये मतलब है, ऐसा हमारे आचार्य में बताते हैं। तो दोनों लाभ हैं, और सुनने से वो दिव्य सुख मिलता है। सुनने से सुख तो मिलता ही है, जैसे कि इतनी मैगजीन्स वगैरह पढ़ने में आदमी को छोटे लेवल पे सुख मिलता है, कृष्ण कथा में रुचि हो जाए तो बड़े लेवल पे मिलता है। तो वो भी हमें संसार से विरक्त करता है, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया था कि जब तक विरक्त नहीं होंगे तब तक ज्ञान, इस रियल ज्ञान पैदा नहीं होगा। और विरक्त होने के लिए कहीं और आसक्त होना पड़ेगा, वो है भगवान की कथाएं। इसमें हमें धीरे धीरे अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए। वासुदेव की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने का अर्थ है भगवान के गुणों का निरंतर सुनते रहना, न कि गुणों को, लीला को, जैसा हमने सुना श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम सुनते हैं, ये एकमात्र साधन है जिनसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान के गुणों के श्रवण मात्र से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त करता है। उससे भगवान के प्रति आसक्ति पैदा होती है और प्रेरणा मिलती है कि जब हमारे भगवान इतना सहन करते हैं तो मैं क्या चीज़ हूँ। मैं जब भगवान ऐसी ऐसी चीज़ों को सहन करते हैं, कितना, अब ख़ास तौर पे भगवान का ये जो कृष्ण रूप में भगवान आए उसमें कितना कुछ दिखाया। शिशुपाल नहीं देखिए, बचपन से लेके बड़े होने तक कितनी गालियाँ दी होंगी भगवान को। हमें कोई एक दो गाली देता है तो हम तुरंत उसको गिरेबान पकड़ के 2-4 लगा देते हैं। सोचिए बचपन से लेके बड़े होने तक हम ऐसा सुनते हैं कि एट ए टाइम 100 अपराधों के लिए बोला गया। बचपन से लेके हमने सुना ऐसा कि बचपन से लेके बड़े होने तक 100 अपराध नहीं, एट ए टाइम। अब वो व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट था, वो 99 गाली देके बस चुप, तो ये है, तो ये है, तो ये है, काउंट कर रहा है मना 99, ओके बाय, और कुछ नहीं करना है। कृष्ण कुछ नहीं, बस सुन रहे हैं। तो कितनी बार बेइज्जती करी गई होगी, और ऐसा ना जाने कितनी बार हम सुना भृगु मुनि आए और लात मार दी। बताइए, टेस्ट करने के लिए। बताइए, भगवान कोई टेस्ट करने का विषय है? कोई गुरु की सहनशीलता, गुरु के पास आया, गुरु को एक थप्पड़ मार दे, गुरु मैं देख रहा था कि आप कितने महान हैं, तो बड़ा है ना अटपटा सा लगता है। लेकिन भगवान को भृगु मुनि ने एक लात मारी। तो हम जब गुण सुनते हैं तो गुण सुन के हमें समझ में आता है कि कृष्णा इज सो टॉलरेटिंग। तो ऐसा नहीं है कि भगवान में बोलते हैं ताम स्थितिक्षस्व भारता, सहन करो, खुद तो सहन करते नहीं है। हम ऐसा करते हैं ना अक्सर। हमें अगर कोई सीनियर या कोई हमारे गुरु हमें बोलते हैं कि सहन करो, तो हम कहते हैं हाँ खुद तो बैठे हैं, आराम कर रहे हैं यहाँ पर, कहीं से ये मिल जाता है, कहीं से वो मिल जाता है, कुछ करना पड़े तो समझ में आए। ये विद्रोह वाला नेचर है, ऐसा व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता कोई भी। ठीक है, तो इसलिए भगवान के गुणों को सुनने से और तो उन्हें हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। बड़ा ध्यान से हम सुनते हैं कि क्या क्या भगवान की लीलाएं हैं। और दूसरा मैंने बताया कि उससे एक दिव्य सुख भी मिलता है। तो जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए
इस प्रकार से चिंतन नितांत सचेष्ट रहते हुए उत्सुकता पूर्वक भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करते रहते हैं, जिस स्थान में, उस स्थान में यदि किसी को अमृत के निरंतर प्रवाह को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वह जीवन की आवश्यकताएं, भूख प्यास भूल जाएगा और समस्त प्रकार के भय, शोक और मोह के प्रति निश्चेष्ट हो जाएगा। अक्सर हम खाली बैठे रहते हैं तो क्या होता है, हम घूमते हैं, अपने आपके साथ हुआ है, आप घर में कोई काम नहीं है, आप घर में घूमेंगे, किचन में जाएंगे, फ्रिज को खोलेंगे, कुछ है खाने को, फिर कोई डब्बा देखेंगे, डब्बे को खोलेंगे, फिर उसमें कुछ बिस्किट या कुछ मिलेगा घर का बना हुआ, तो आप उसको खाएंगे और थोड़ी देर मतलब च्यूइंग करेंगे, फिर अंदर बैठेंगे, फिर थोड़ी देर में आएंगे, फिर कुछ करेंगे। तो जब व्यक्ति खाली बैठता है तो कुछ ना कुछ उसकी इंद्रियां फड़फड़ाती रहती हैं कुछ कुछ करने के लिए। एकांत में होता है, अकेला होता है तो बड़ा खतरा होता है। तो हम बड़े परेशान हैं इन सब चीज़ों से, राइट। अक्सर हमारी इंद्रियां हमें बहुत सारी इंद्रिय सुख की दृश्य दिखाती रहती हैं अंदर ही अंदर, और हम उसमें परेशान होते हैं, काम ठीक से नहीं कर पाते। लेकिन ये इंद्रियां इतनी शांत हो जाती हैं, इतनी शांत हो जाती हैं, बता रहे हैं कि आदमी भूख प्यास भूल जाता है। और इसका उदाहरण सुखदेव गोस्वामी दोहई, जो कि बहुत प्यासे थे लेकिन 7 दिन तक पानी और खाना पीना भूल जाते हैं। अब केवल सुखदेव गोस्वामी थोड़ी भूलते हैं, ऐसा थोड़ी बार बार जो सामने लोग बैठे थे वो बीच में ब्रेक ले रहे थे, ब्रेक ले लेके बैठ रहे, इतने हजारों ऋषि मुनि वहाँ बैठे थे, नारद मुनि भी वही बैठे थे, तो ब्रेक तो वहाँ किसी ने नहीं लिया वास्तव में। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज सॉरी भूखे प्यासे थे, सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे थे, दोनों ने ही खाना पीना बंद किया, साथ में सुनने वाले सब ने बंद किया। तो इतने सारे लोग इसका लाइव एग्जाम्पल हैं कि भूख प्यास यदि हम उस दिव्य स्तर पे पहुंच जाए। तो इस कहानी को सुनने से ये समझ में आता है कि हम अभी उस दिव्य स्तर में नहीं है। इसका मतलब अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है कि हमें ये भूख प्यास महसूस ना हो, क्योंकि हमारे जीवन में जब हम सुनते हैं तो सुनते सुनते भी हमारे दिमाग में कई काम चल रहे होते हैं एक्चुअली में। तो हमारा श्रवण जो है वो बिल्कुल वैसा श्रवण नहीं है, शरणागति वाला। तो बता रहे कि यदि कहीं पर ऐसा चल रहा है, आपके गुण के गान हो रहा है और उत्सुकता पूर्वक श्री भगवान के गुणों का श्रवण कर रहे हैं, तो यहाँ पर उत्सुकता पूर्वक इसलिए बताया गया कि यदि हमारे अंदर बहुत उत्सुकता है, उत्सुकता होने के कई सारे लक्षण हैं। ये भी है कि हम बार बार घड़ी को नहीं देखते हैं, कितना समय हो गया, कब खत्म होगा, एक ऑब्लिगेशन है, सुनना है, इट इज़ माई ड्यूटी, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो मुझे इनको सुनना चाहिए। ये सब ठीक है, लेकिन ये सब उत्तम नहीं है। उत्तम में हम सुनते हैं और सुनते ही आसक्ति सी हो जाती है, सुनने का बड़ा मन करता है, खाली समय में एकदम से सुनने का मन करता है। अधिकतर हम दिन में जब भी समय मिलता है तो हम सुनना चाहते हैं या कीर्तन या जप करना चाहते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं, जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं, तब ये जो है भूख प्यास और जितने भी हमारी इंद्रियां फड़क रही हैं, खींच रही हैं, अपराध कर रही हैं, पाप कर रही हैं, वो अपने आप से बंद हो जाता है। कृष्ण चेतना का अनुशीलन वही संभव है जब महान भक्त एक साथ रहते हैं और भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन करते रहते हैं। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं इस लाइन को कि कृष्ण चेतना आप तभी फॉलो कर पाएंगे जब आप भक्तों के संग में रहेंगे। समहाउ भक्तों का संग का मतलब आप जानते हैं, जब भक्त लोग साथ में मिलकर भगवान का गुणगान करते हैं, अक्सर करते रहते हैं किसी ना किसी तरह से। कई बार हम फिजिकली साथ रहने के बाद भी ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी चेतना दूषित है। हम अक्सर फिजिकली साथ में इसलिए भी आ जाते हैं कि भक्तों के साथ में रहने में थोड़ा सा कन्वीनियंस तो लाइफ हो ही जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है, कई सारे फैसिलिटीज़ मिल जाती, सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। लेकिन साथ में रहने का मुख्य पर्पस ये है जो है बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति का अनुशीलन भक्तों के संग में है। तो कई बार साथ में रहकर भी नहीं पॉसिबल है और कई बार दूर रह के भी पॉसिबल है। कई बार दूर रहकर भी लोग बहुत क्लोजली टच में रहते हैं तो वो भी संग माना जाएगा, क्योंकि संग में सुन रहे हैं, संग में ही कीर्तन कर रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हो, और दिन भर में भी जो काम कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो बताया जा रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस्कॉन के कई जो गुरु हैं उन्होंने शिष्य पूरी दुनिया में बना रखे हैं, और पूरी दुनिया में वो उनके इंस्ट्रक्शंस को मानते हुए आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। तो उन्होंने इस प्रकार का संघ बना रखा है। श्रवण जो है साधु संघ का मतलब है, साधु का श्रवण सबसे बड़ा संघ है, उसकी वाणी से सबसे बड़ा संघ होता है। तो ये मतलब है संघ। फिजिकली संघ रहने से कई बार क्योंकि हम अपवित्र हैं, हमें बहुत सारी कमियां दिखती हैं,
तो ये भी एक समस्या है। तो ये बड़ा ये चर्चा का विषय है एक्चुअली में कि संघ का मतलब क्या है। तो ध्यान रखिए, फिजिकली संघ आना इज़ वेरी गुड, क्योंकि पूरे दिन में आपको भक्तों के दर्शन भी होते हैं, लेकिन उसमें यही ध्यान रखना होगा कि हम पास में आते हैं तो हमें कमियां भी दिखती हैं। सोचिए, दूर से व्यक्ति कोई बहुत खूबसूरत दिखता है, जब पास में आते देखता है ओहो इसके चेहरे पे इतने सारे दाग हैं, तो दिखते नहीं थे 10 फुट की दूरी से। अब तो ये समस्या है। तो इसलिए, लेकिन प्रभुपाद फिर भी बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि भक्त कृष्ण चेतना का अनुशीलन वहीं पर संभव है जहाँ महान भक्त एक साथ रहते हैं और भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन करते रहते हैं। वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में अनेक भक्त भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण कीर्तन करते हैं। यदि ऐसे स्थानों में भक्तों के मुख से निरंतर अमृत की धारा बहते हुए अनुभव करने का अवसर मिल जाए तो कृष्ण चेतना का अनुशीलन सरल हो जाता है, आराम से हो जाता है। सारे नियमों का पालन, सब कुछ बड़े आराम से होने लगता है। जब मनुष्य भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण करता है तो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि दिन रात जब यही चर्चा हो रही है, वैकुंठ धाम, द्वारका, मथुरा, भगवान ने ये किया, भगवान ने किया, तुम एक आत्मा हो, तुम नित्य कृष्णदास, तो तब वो शरीर के बारे में सुना ही कहाँ उसने पूरे दिन में। हमारे अंदर जो गंदगी आती है वो इन्हीं द्वारों से आती है, जिसमें मुख्य द्वार हैं ये कान और ये आँख, ये मुख्य द्वार हैं जहाँ से गंदगी अंदर आती है। कानों से हम निरंतर सुनते रहते हैं, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ऑसम, बहुत बढ़िया लग रहे हो आज तुम। बस उसके आदमी बस थोड़ी थोड़ी देर में पेट को अंदर करता रहता है, कमीज ठीक करता रहता है, कॉलर देखता रहता है। और वैसी कोई स्त्री है जो थोड़ी सी देर में मौका लगते ही उसने ऐसे ऐसे देखा, ऐसे ऐसे किया और अंदर कर लिया। तो एक ऑब्सेशन हो जाता है अपने शरीर के लिए, पागलपन हो जाता है, जिसको वो बहुत सुंदर बनाना चाहता है। तो लेकिन जब वो पूरे दिन में संतों के साथ रहता है, वो कुछ और ही सुन रहा होता है। सुनते 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 वो भूल जाता है कि वो एक शरीर है। यही तरीका है। उसी तरह से आँखों से, जब आप ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर लोग बेधड़ंग आधे अधूरे कपड़े पहनते हैं, तो आदमी के अंदर करप्शन आती है। लेकिन चलो ठीक है, आधे अधूरे कपड़े तो कभी कभी दिखते थे। अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे जेब में जो है एक बहुत खतरनाक यंत्र आ गया है, जिससे हम कभी भी कुछ भी देख सकते हैं। और मुझे बड़ा इस बात का दुख है कहते हुए कि माता पिता को एक बहुत बड़ा खिलौना मिल गया है। पहले माता पिता खिलौने लाते थे, लकड़ी की काठी, लकड़ी की काठी, बच्चा बस ऐसे ऐसे, बस दिस इज द गेम ओनली, बस वहाँ बैठे हैं। अब जो है कितने, वो पहले बोलेगा लकड़ी की काठी, फिर बोलेगा ये, फिर बोलेगा वो। तो माता पिता ने कहा बड़ा परेशानी है, सबसे बढ़िया ये लो, ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दो, मोबाइल, ऑल इन वन, एवरीथिंग इन दिस वन इंस्ट्रूमेंट। तो उसको देखते थे बच्चे, कहते हैं, हम कहते क्या क्यों दिखा रहे हो, राइम्स पर देख रहा है प्रभु जी, राइम्स, राइम्स देख रहा है, राइम्स। राइम्स देखते देखते ऐसे करते करते ऐसे करते देखते, छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे पन्ने पलटने आ गए उन्हें मोबाइल में। तो करते 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 किसी दिन कुछ और दिखता है, वो कहते ये क्या चीज़ है, कुछ अटपटी सी लग रही है, और जिज्ञासा आती है, और जिज्ञासा आती है। तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हम लोग कर रहे हैं, बहुत अपने ईजीनेस के लिए। यशोदा माँ जब दही बेलती थी तब भी दिक्कत तो तब भी थी ना। कृष्ण वहाँ पर हैं, अब बताइए, वो रसोई का काम कर रही हैं, आप जानती हैं दामोदर लीला को। यही प्रॉब्लम आपके साथ भी है कि आप काम कर रही हैं, वहाँ बच्चा बैठा है, यशोदा माँ वहाँ कुछ काम कर रही है, और उधर से कृष्ण है। थोड़ी देर के लिए दूध उबालने गई, वहाँ पता मटकी फोड़ दी, बताइए। उसके तो ये है ना। तो आजकल क्या कहते हैं, अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत, बड़ा नुकसान कर रहा है बच्चा, ये ले पकड़। उसको पकड़ के वो मोहित सा हो जाता है, जैसे हिप्नोटाइज कर दिया हो किसी ने, जैसे एनेस्थीसिया लगा दियो, बस ऐसे। इडियट बॉक्स हुआ करता था, आप क्या बोलेंगे इसको, ये तो बॉक्स भी नहीं है, इडियट मैच बॉक्स। इडियट मैच बॉक्स में ऐसे करके देखता रहता है, न जाने उसके थ्रू वो किसी दूसरी दुनिया में घुस जाता है ऐसे करके। और फिर उसको देखता रहता है। और माता पिता बड़े प्रसन्न हैं। हमने सुना था, मैं एक बार यूएस में गया था, तो मैं दिन में एक जगह से गुजर रहा था, तो मैंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देखा वहाँ पर। मैंने देखा कम से कम 20-25 बच्चे सो रहे हैं। तो मेरे को समझ नहीं आया कि 11-12 बजे दिन के एक साथ ये सारे के सारे बच्चे कैसे सो सकते हैं। ये तो मेरी आंखों देखा। तब लोगों ने बताया कि ये धीरे उनको कुछ मेडिसिन खिला या सुंघा देते हैं। क्योंकि माता पिता के पास समय नहीं है ना, वो दोनों ऑफिस में गए हैं, ये इतने क्रैंकी बच्चों को कौन संभालेगा। सबको कुछ सुंघा देते हैं, वो सो जाते हैं आराम से।
तो यही इसका एक और तरीका है, उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाए और उसमें वो आराम से फिर बहुत देर के लिए हिप्नोटाइज हो जाते हैं, सो जाते हैं अफीम की गोली में। लेकिन यही बच्चे थोड़े ही दिनों में जब उनको लत लग जाती है बहुत कुछ देखने लगते हैं जो कि बड़ा खतरनाक है वास्तव में। ये गंदगी हमारी आँखों में इसी के माध्यम से जाती है। तो हम बता रहे थे कैसे गंदगी जाती है। कितने भी आपके अच्छे क्यों ना विचार हों, कितने भी अच्छे क्यों ना विचार हों, जब आप ऐसे दृश्य देखते हैं तो बेसिकली वी आर करप्ट, तभी तो इस संसार में पड़े हैं। तो हमारी वही पुरानी इच्छाएं, वही पुरानी चीज़ें जागृत हो जाती हैं। और बच्चे तो बच्चे, बाप माता ये भी देखते हैं। हाँ, तभी तो बच्चों को भी ऐसा कहीं ना कहीं अंदर से ऐसे ही बच्चे हमारे आते हैं हमारे पास। हाँ, माता पिता सोचते हैं हम लोग ऐसा काम कर लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, हम अनर्थ करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। पहली बात तो रिएक्शन मिलता ही हर काम का। हमारे जीवन में हमारे को रिएक्शन, कई बार ना अगर मैंने कुछ गलत किया, मुझे थप्पड़ मार दोगे तो आदमी फिर भी सह लेगा, मेरे बच्चे को थप्पड़ पड़ा तो नहीं सहेगा। तो आपके थप्पड़ पड़ा तो आपका रिएक्शन हो सकता है आपके बच्चे के थप्पड़ के ऊपर मिले। यदि आपने कुछ अनर्थ किया है, जब वो अनर्थ आप अपने बच्चे को करते हुए देखोगे तो आपका दिल जो है टूट के बिखर जाएगा। अनलेस कि आप राक्षस बन चुके हो, हाँ, अपनी इंद्रिय तृप्ति में खो चुके हो कि डोंट केयर कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। ऐसा भी समाज आ ही गया है। जब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग अबॉर्शन कर देते हैं तो फिर हाउ डज इट मैटर। लोग दूसरी शादियां कर लेते हैं, बच्चों का दिल टूट जाता है। मेरे को एक कहानी बड़ी प्रभावित करती है। हिज होलिनेस राधानाथ महाराज ने एक बार बताई थी अपनी कहानी कि उन्होंने बचपन में देखा कि उनके माता पिता लड़ रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम अलग हो जाएंगे। तो वो बहुत रोए उस दिन, कह रहे थे बहुत रोए कि अब क्या होगा। और उनको उसको रोता हुआ देख के कंटिन्यूसली उनके माता पिता ने एक मीटिंग करी। उन्होंने कहा देखो जो भी है, हमें चाहे एक दूसरे से जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये बच्चे की ज़िंदगी को बचाने के लिए हम समहाउ एक दूसरे को झेलते हुए, चाहे बात ना करें, साथ में रहने का डिसाइड करते हैं। हाँ, और उसके बाद में उस बच्चे के लिए वो साथ में रहते हैं। और बताते हैं राधानाथ महाराज की उसके बाद उनकी मैरिज बुढ़ापे तक चली और बहुत ही अच्छी चली। वो थोड़ा समय उन्होंने एक दूसरे को टॉलरेट किया, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो whenever there is a common link like कृष्णा, दो लोग आपस में मतभेदों के साथ भी रह सकते हैं क्योंकि उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ये है कि कैसे उन्होंने अपने बच्चे के लिए अपना जीवन को में इतना बड़ा मोड़ डाला। दे आर इन्वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी इन दिस। लेकिन हम लोग पता नहीं कहाँ टाइम एंड एनर्जी डाल रहे हैं। फॉर whom we are earning, I don't know. For whom we are earning, I think we are earning for myself. एंड कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। ये तो कितने मनोवैज्ञानिक और कितने डॉक्टरों ने बोल दिया कि बच्चों को आप चाहिए, आपके पैसा नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम भाग रहे हैं उनको फैसिलिटीज़ दिलाने के लिए ताकि बहुत बढ़िया स्कूल में डाल पाएँ, बहुत बढ़िया कपड़े पहना पाएँ, क्या व्हाटएवर, आई डोंट नो। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरा बच्चा, आई डोंट केयर, मैं भी तो इंसान हूँ। कई लोगों को हमने ये भी कहते हुए सुना है, मैं भी तो इंसान हूँ। हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरा मन नहीं है क्या? हाँ, इसी को पालता रहूँ। हम देखते हैं कि हमारी माता ने, खासतौर पर मैं अपनी माता के बारे में बताऊँ, कि उसने ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं। मतलब वो कभी घर से बाहर निकली नहीं, क्योंकि हम 4 बहन भाई थे और मैं लास्ट में था। तो मेरे को भी उन्होंने बचपन में पढ़ाया, जबकि वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है ठीक से। वो कैसे पढ़ाती थी, इतना समय कहाँ से आता था, खाना भी बनाना है, काम वालियों का तो कोई सिस्टम था नहीं तब तक, 4 बच्चों को संभालना भी है कैसे। एंड आई सी उसका, उनका जब मैं अभी भी उनका जब हम फेस देखते हैं तो उनका फेस एकदम सेटिस्फाइड दिखता है, विद नो हैंकरिंग, नो इच्छा। पूरे जीवन में क्या किया जी? कहीं गए, अमेरिका गए, इंडिया में कुछ ढूंढा, उत्तर में गए, कश्मीर में, कन्याकुमारी गए, कहीं नहीं गए, कुछ पता नहीं। लेकिन चेहरे पे फिर भी इतनी सेटिस्फेक्शन। और हम देख रहे हैं कि हम लोग दुनिया में कहाँ कहाँ घूम गए, चेहरे लटके पड़े हैं। जैसे बुलडॉग के गाल लटक जाते हैं, वैसे हमारे चेहरे लटके पड़े हैं, कोई खुशी नहीं है चेहरों पे, क्योंकि सुपरफिशियल चीज़ों में हम खुशी ढूंढ रहे हैं। सो यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम। व्हेन यू इन्वेस्ट टाइम इन कृष्णाज चिल्ड्रन, और कृष्णाज जो भी है, सोल्स, ऑल द सोल्स बिलोंग टू कृष्णा, हम सब कृष्ण के बच्चे हैं। जब कोई प्रचार करता है तो अपने आप को जला लेता है, सारा समय इन्हीं आत्माओं में लगा देता है। तो क्या कृष्ण आपको ब्लिस नहीं देंगे? लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं, हम बर्न आउट हो गए, हम मर गए, हम जल गए, बस बहुत हो गया, आई वॉन्ट सम ब्रेक। और वैसे ही हम बच्चों के साथ भी कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम टाइम, हम उन्हें मोबाइल दे रहे हैं।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हम इस पर इतना लेंदी बोल रहे हैं। कि छोटी सी कन्वीनियंस के लिए सब ने, आप सभी कर रहे हैं, चाहे डिवोटी भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं जी, हमने तो देखा है। क्यों कोई कहता है मैं राइम सिखा रहा हूँ, कोई कहता है मैं कृष्णा कॉन्शियस मूवी दिखा रहा हूँ। देखिए जी कृष्णा, लिटिल कृष्णा देख रहा है, अरे लिटिल कृष्णा के साथ भी बहुत कुछ देख लेगा, उसके हाथ में आ गया ना इंस्ट्रूमेंट, वो समझ में आ गया। फिर वो कहता कोई मानता नहीं है जी, रोता है, हाथ पैर मार के रोता है। हम भी रोते थे, मुझे आज भी याद है एक और इंसिडेंट कि मैं कई बार ऐसे रोता था तो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता था। बात नहीं मानोगे, कैसे नहीं मानोगे, वो कहते जी बंद रहे जी, बढ़िया है। और थोड़ी देर में 2-4 घंटे में मेरे को समझ में आया था कि कुछ नहीं होने वाला है। तो हमारी ईगो अपने आप श्रिंक हो जाती थी, कुछ नहीं होगा भैया, खा ले, जो मिला है वही खा ले, इसलिए तोरी है, घिया है, टिंडा है, खाओ चुपचाप, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन आजकल तो हमने इनवेरिएबली 99% ऑफ द माताज हमने देखा है, वो एक ऐसे ऐसे हाथ रहता है उनका, दिस इज द वे, बताओ ऐसे, जहाँ भी बैठा है बच्चा खा ले, फिर वहाँ पे खा ले, क्योंकि बच्चा बैठता नहीं है अब खाने के लिए, बच्चा खाना ही नहीं चाहता है, जब बैठेगा उसके मुंह में थोड़ा थोड़ा। तो ये पैम्परिंग का नतीजा है। वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट। कल किसी से बात हो रही तो कह रहे थे मैं डांट नहीं रहा हूँ प्रभु जी, आपने मना किया। मैंने मना किया है। मैंने बोला भैया 10 साल के बाद डांटो मत, डांटो मारो। वो कह रहे जी 10 साल के, वो उल्टा ही समझ रहे हैं रूल को, कह रहे 10 साल के बाद तो मारेंगे। अभी समझाएंगे। अब मैंने कहा आप क्या समझाओगे, बोले बच्चों को ना दूसरों भक्तों को मार रहा है। तो मैंने कहा आप समझाओगे कि ये वैष्णव अपराध होता है। एक 5 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चों को तो आंखें दिखानी चाहिए, बस इतने में ही हो जाता काम, वो समझ में आता है कुछ गलत हो रहा है। आपका नहीं बेटा ये तो वैष्णव अपराध है, ठीक है, जब समझ में आए तो समझाइए, थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डिसिप्लिन इज द की। आप उसको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। ये नहीं कह रहे कि उसको ऐसे मारा जाए कि या तो मारा जाए तो खून निकाल दिया जाए। तो एनीवे वी डोंट वांट टू गो टू पेरेंटिंग, हाउ टू डू अ पेरेंटिंग। मैं यही कहना चाहता था कि हमारी अंदर जो गंदगी आती है वो मुख्यतः आँखों और कानों से आती है, जीभ से भी आती है, बट जीभ को तो भक्तों ने संभाव प्रसाद ही पा रहे हैं, लेकिन आँखों को अभी खुला छोड़ा हुआ है। और आँखों में हमारे हाथ में मोबाइल, टेलीविज़न। जो माँ बाप ऐसा कर रहे हैं और सुन रहे हैं इस प्रवचन को, मैं ही कहता हूँ अब किसी को पता तो चल नहीं रहा, इसलिए बुरा मानने की जरूरत तो है नहीं। शर्म की बात है, निहायत ही डूब मरने की बात है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। बस किसी को पता तो नहीं चला इसलिए बुरा मत मानना, लेकिन अपने अंदर सोचिए इस बात को कि डूब मरने की बात है। इसका रिएक्शन जरूर मिलेगा आपको, आपके बच्चों के माध्यम से। अगर आप कुछ अनर्थ कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो रिएक्शन भगवान आपके बच्चों के ऊपर थप्पड़ मारेंगे। वैसे ही बच्चा, ऐसा नहीं है बच्चों को आपका रिएक्शन मिलेगा, बट वैसा ही आपके जीवन में वैसे ही बच्चे आएंगे जिनका उसी तरह का होगा, तो तब आपको रियलाइज होगा व्हाट आई हैव डन। तो इसलिए इन आदतों को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम जब हम 4 नियम बोलते हैं, अवैध संबंध ना बनाना, प्रभु जी अवैध संबंध तो नहीं बना रहा हूँ, संबंध को देख रहा हूँ। तो कृपया इन सब चीज़ों को त्याग दीजिए, ये बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि ऐसे स्थानों में भक्तों के मुख से निरंतर अमृत की धारा बहते हुए अनुभव करने का अवसर मिल जाए तो कृष्ण चेतना का अनुशीलन करना सरल हो जाता है। लेकिन कैसे सरल होगा यदि हम ये सब करेंगे तो बताइए। जब मनुष्य भगवान के गुणों का निरंतर श्रवण करता है तो देहात्म बुद्धि के ऊपर उठ जाता है। हाँ, और हम देहात्म बुद्धि में बिल्कुल नीचे सड़ जाते हैं ये चीज़ को देखे। सबसे लोएस्ट डिग्री यही है। ये जो आपसी जो स्त्री पुरुष और जो मेल फीमेल ये जो रिलेशनशिप है, यही सबसे लोएस्ट लेवल है अध्यात्म बुद्धि का। कैसे आदमी पागल सा नहीं रहता, सब भूल गया, उसको ये नहीं पता कि मैं क्या हूँ, इंसान हूँ, कपड़े पहनना भूल गया, सड़क पे ही चालू हो गया। तो ये है ना, सब जानवर बन गया ना, तो सबसे लोएस्ट लेवल हो गया। देहात्म बुद्धि होने पर उसे भूख प्यास शोक और मोह सताते रहते हैं। किंतु यदि वह भगवान के गुणों का श्रवण कीर्तन करता है तो देहात्म बुद्धि को पार कर जाता है। भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसा शब्द का पद का अर्थ है ऐसा स्थान खोजने के लिए सदैव उत्सुक रहना जहां भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन होता है। एक व्यापारी ऐसे स्थान में जाने के लिए उत्सुक रहता है जहां व्यापार हो सके। यस, लोग कितना दूर दूर जाते हैं। हाँ, वो गांधीनगर में चलते हैं जी, वहाँ कपड़े की मार्केट है, चांदनी चौक चलेंगे साड़ी लेने के लिए, लेकिन भक्तों के बीच में नहीं रहेंगे। तो एक व्यापारी ऐसे स्थान में जाने के लिए उत्सुक रहता है जहाँ व्यापार हो सके। इसी प्रकार एक भक्त मुक्त भक्तों के मुखारविंद से सुनने के लिए व्यग्र रहता है। भक्तों के बीच में इसलिए नहीं रहता कि वो पता चलेगा मफिन कैसे बनता है,
गुलाब जामुन कैसे बनता है, ये पेड़ा कैसे बनता है, बर्गर कैसे बनता है, साथ में बैठ के खाएंगे, साथ में बैठे का खाने का मज़ा ही और है। जैसे जैसे लोमड़ियाँ सियार साथ में बैठ के खाते हैं मांस को, वैसे ही हम साथ में बैठ के खाएंगे। दिस इज़ नॉट द पर्पस। यहाँ लिखा है कि वो भक्तों के मुख से सुनने के लिए व्यग्र रहता है, और जो ही उसे भगवान की महिमा सुनने को मिलती है तुरंत कृष्ण चेतना से पूरी, ऐसा लगता है कि आह बहुत बढ़िया खाना खाया, आज तुष्टि हो गई एकदम से। शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों की विवेचना कानों और हृदय को अत्यंत सुखद और संतुष्ट करने वाली है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य मुक्ति पथ पर अग्रसर होता है, फिर वह मुक्त हो जाता है और उसकी आसक्ति स्थिर हो जाती है। तत्पश्चात वास्तविक भक्ति पर प्रारंभ होती है। सुना आपने? उसके बाद में भक्ति प्रारंभ होती है। इसका मतलब हम लोगों ने अभी बिगिन भी नहीं किया। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि दीक्षा के बाद आप बिगिन कर जाएंगे। हाँ, दीक्षा के बाद भी तभी बिगिन करेंगे जब गुरु की आज्ञा का सीरियसली पालन करेंगे, उनके वचनों को पालन करेंगे, वरना नरक में जाने की तैयारी बना लीजिए। बिल्कुल पक्की बात है ये। जो व्यक्ति गुरु से प्रॉमिस करने के बाद, वाव लेने के बाद नियमों को तोड़ता है, वो व्यक्ति अवश्य ही नरक में जाएगा, क्योंकि उसने गुरु को, कहते हैं ना कि वैष्णव अपराध, निंदा करना भी कहते हैं, उनकी अवज्ञा करना, गुरु की अवज्ञा करना। ऐसा बोलते हैं कि पागल हाथी अपराध तो वैष्णव अपराध है, समझ लीजिए पागल शेर अपराध। बाप रे! अब हाथी तो एक जगह से दूसरी जगह में जाने में टाइम लगाएगा, हाथी है ना। शेर पागल हो जाए तो क्या हो, है ना। जब शेर आदमखोर हो जाता है, मनुष्य को खाने लगता है, बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो गुरु अवज्ञा उस तरह का अपराध है। और क्या है, हमने जो वचन लिए थे, हम वचनों को तोड़ रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं छुप छुप के, और हमें लग रहा है कि हम दीक्षित हैं, हमारा कुछ भला होगा। कोई भला नहीं होने वाला, बिल्कुल नरक में सड़ने वाली बात है। इसलिए हम लोग दीक्षा तभी लें जब हम बिल्कुल पक्के हों कि हमसे ये नियम नहीं टूटेंगे। एटलीस्ट कोई बहुत बड़े नियम तो नहीं है, जो आप लोग अभी कर रहे हैं वही तो हैं, लेकिन इनका पालन तो करिए। फिर वह मुक्त हो जाता है, उसकी आसक्ति स्थिर हो जाती है। तत्पश्चात वास्तविक भक्ति प्रारंभ होती है। शुद्ध भक्ति की संगति से मनुष्य भगवान के गुणों को सुनने और कीर्तन करने में अनुरक्त होता है। इस प्रकार वह कृष्ण चेतना का अनुशीलन कर सकता है, और अनुशीलन करने की प्रगति के साथ ही भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, और शीघ्र ही पूर्ण चेतना को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि जब हम शुद्ध, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शुद्ध अवस्था में ही हम सेवा कर सकते हैं। हम डीटी वर्शिप करते हैं तो हमें नहाना पड़ता है, अंदर की गंदगी को तो कोई देख नहीं पाता है, लेकिन फिर भी बाहरी रूप से हमें नहाना पड़ता है। लेकिन भगवान उस भक्त की भक्ति तब स्टार्ट करी जाती है जब हम अंदर से पवित्र हो जाते हैं। उसके पहले फिर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अपने आप को पवित्र करने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक भक्ति तब प्रारंभ होती है जब हम इस प्रकार से इन अपराधों से मुक्त होते हैं और हमारी निष्ठा स्थिर हो जाती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को शुद्ध करें अंदर से। इस प्रकार कृष्ण चेतना का अनुशीलन करता है, बता रहे हैं। कृष्ण चेतना अनुशीलन की सफलता का रहस्य है कि उपयुक्त व्यक्ति से श्रवण करना। दिस इज द की। अगर आप ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण भावना मृत व्यक्ति कभी भी शारीरिक आवश्यकताओं यानी कि भोजन, नींद, मैथुन, सुरक्षा से विचलित नहीं होता। ऐसा नहीं भूख नहीं लगती, लेकिन पागल नहीं होता। अभी दो, क्या दे रखा है, सड़ गया हूं मैं तुम्हारे हाथ का खा खा के, क्या बनाती हो तुम, यही घिया उबाल देते हो रोज रोज। आई नीड वैरायटी, आई नीड समथिंग। उसको वैरायटी मिलती है तो खाता है, लेकिन विचलित नहीं करता उसको, ये है ना। उसको ये इच्छाएं विचलित नहीं करती, भोजन की, नींद की इच्छाएं विचलित नहीं करती। कईयों के दिमाग में एक ऑब्सेशन रहता, मैं सोया नहीं हूँ, मैं सोया नहीं, पता है मैं सोया नहीं हूँ, दूर हट जाओ मेरे से, मैं सोया नहीं हूँ। उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं सोया नहीं हूँ। अगर गलती से 15 मिनट पहले उठ गया तो नींद उसको विचलित नहीं करती। मैथुन के ऊपर तो क्या करें, जितनी चर्चा करी जाए उतनी कम है। तो आप सब खुद ही समझ लीजिए, उसको ये चिंता, उसको ये खींचती नहीं अपनी तरफ को। और सुरक्षा, इतना बैलेंस करूंगा, अब इतना बैलेंस कर लेता हूँ, अब ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, इसका टोपी इधर, इसकी टोपी उधर, इतनी प्रॉपर्टी, इतना ये, या वगैरह वगैरह। मैं सुरक्षा में बहुत चीज़ें आ सकती हैं। तो ये चीज़ें उसको विचलित नहीं करती जब उसका हृदय भगवान के भक्ति में, श्रवण कीर्तन में लग जाता है। और इसका की बता रहे हैं, इसका की है कि उपयुक्त व्यक्ति से श्रवण करना। तो वही हमारे अंदर ये चेतना जगा सकता है। क्योंकि बद्धजीव सदैव भूख और प्यास जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित होता रहता है, उसे भगवान की अमृतवाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है।
जैसे कई बार हम देखते हैं क्लास चल रही है, कहते हैं ना हमारे स्कूल के अंदर, मे आई गो मैम, थोड़ी देर में आया, थोड़ी देर पीछे से मे आई गो मैम, मे आई गो मैम। अरे तुम सबको एक साथ लगती है क्या है? थोड़ी देर में पानी पीने का मन कर गया, थोड़ी देर में तो उठते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, बैठ नहीं पाएंगे एक जगह पर, सुन नहीं पाएंगे। कोई अचानक से हाँ 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 हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ बताओ बताओ बताओ, मतलब कोई कॉल मिस ना हो जाए, चाहे लेक्चर चल रहा हो, क्या पता उससे कितना बिजनेस खला हो जाए, कितना क्या हो जाए। इसलिए फ़ोन भी बंद नहीं होना चाहिए, सुसु पोटी भी बंद नहीं होना चाहिए, कुछ बंद नहीं होना चाहिए, कान चाहे बंद हो जाए। तो व्यक्ति जब ऐसी भावनाओं में आ जाता है, कहते हैं तो विचलित ही होता शारीरिक आवश्यकताओं से, इज एबल टू टॉलरेट। और वास्तव में जब आप कभी ऐसी चीज़ में बैठ रहे हैं तो तैयारी के साथ बैठिए ना। और ऐसी बच्चों के लिए भी है, क्लास में बैठे हैं और क्लास में बैठे हैं 2-2 मिनट में उठ रहे हैं, तो क्यों नहीं ब्रेक टाइम पे आप ये सब करते हैं? ऐसा इतना अगर है तो कोई ना कोई लीकेज है, कोई जब इतनी जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम है, उसका इलाज कराइए। इट इज़ नॉट लाइक कि हमें हर आधे घंटे में 1 घंटे में जाना पड़े। तो वी शुड सिट विद द प्रॉपर प्रिपरेशन। किसी काम को करने से पहले यदि हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी सीरियसनेस का पता चलता है कि हाउ सीरियस वी आर। हम यात्रा में जाते हैं तो वी प्लान डिटेल टू प्लानिंग, ये पैकिंग करेंगे, ये पैकिंग करेंगे। कोई भी चीज़ करने से पहले हमारी प्रिपरेशन बताती है कि हम कितने सीरियस हैं उस काम में, चाहे हम पढ़ा रहे हों, चाहे हम पढ़ रहे हों। कई टीचर ऐसे हैं जो क्लास में जाने से 1 मिनट पहले, हाँ जी ये कैसे करना था, हाँ क्या करूँ 1 मिनट रह गया है, तो दैट शोज़ कि हमने चिंतन नहीं किया। वैसे ही बच्चा बैठा है कि यार किताब भूल गया, कॉपी भूल गया, मैं 1 मिनट ले आऊँ, कॉपी ले आऊँ, 1 मिनट ये ले आऊँ। सो दीज आर ऑल थिंग्स, बहुत चीज़ें इस पे हैं। तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं, बाधा डाल रही हैं हमारे हमारे बुद्धि को निरंतर कंटिन्यूअस। क्या करते हैं, MRI CT स्कैन देखा आपने? MRI CT स्कैन में ऐसा होता है, आपने देखा मशीन में से सर 1 मिनट के लिए जरा, MRI चल रही है आपकी 15 मिनट हुए क्योंकि मशीन के अंदर आपको ऐसे ही बैठना है आधे घंटे माना। मशीन के अंदर बड़ी आपका दिमाग, अगर मन संतुलित नहीं है तो आप MRI नहीं करा सकते, क्योंकि एक मशीन में घुसा देंगे और लेटाए रखेंगे। उसमें अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकला है तो कुछ होगा नहीं, बेकार हो जाएगा, फिर से चालू करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस दिमाग को स्कैन करने के लिए मशीन को भी कंटिन्यूअस समय चाहिए भैया। हमें आपकी चेतना को या हमें अपनी चेतना को चेंज कराने के लिए एक कंटिन्यूअस प्रहार चाहिए, कंटिन्यूअस प्रहार। उसमें अगर ब्रेक ले लिया तो ब्रेक हो गया। तो इसलिए जब ऐसा कुछ हो रहा हो तो कोशिश करें कि हम बिल्कुल शारीरिक आवश्यकताओं को त्याग कर, हाँ कोशिश करें, जितना शारीरिक आवश्यकताएं देंगे उतनी नींद आएगी, पूरी नींद पूरी होगी। बल्कि शारीरिक आवश्यकताएं अगर चल रही होंगी, माना आपको बहुत ज़ोर से सुसु लगी है, नींद नहीं आएगी, बहुत बढ़िया फ़ायदा है, क्लास में आ ही नहीं सकती नींद। अब बिल्कुल निवृत्त हो गया, आगे पेट भर के सब कुछ त्याग के, तो बस होते ही थोड़ी देर में खराटे होने लग जाएंगे। तो इसलिए शारीरिक आवश्यकताओं को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। वट एवर इज गोइंग ऑन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्यूरिफाइंग आवरसेल्व्स। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्तों की संगति के बिना कृष्ण चेतना का अनुशीलन संभव नहीं है। नवदीक्षित के लिए एकांत स्थान में कृष्ण चेतना का अनुशीलन संभव नहीं है, क्योंकि शारीरिक आवश्यकताएं सताती रहेंगी। इस प्रकार व्यग्र रहने से कृष्ण चेतना का अनुशीलन संभव नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि सहजिया भक्त जो प्रत्येक वस्तु को सहज मानते हैं, वे सिद्ध भक्तों की संगति करते ही नहीं है, ना करना चाहते हैं। आपके साथ बैठ के जप नहीं करूंगा, घर में जाऊंगा तो थोड़ा कमर टेढ़ी कर लूंगा, थोड़ा बेड में कर लूंगा, थोड़ा नीचे कर लूंगा, थोड़ा यहाँ कर लूंगा, थोड़ा वहाँ कर लूंगा, थोड़ा मौसम की रंगीनियाँ देखते हुए करूंगा। दिन में बहुत गर्मी होती है, सवेरे सूर्यदेव शांत हैं, गर्मी का मौसम, सवेरे 4-5 बजे बहुत अच्छा हवा चल रही है, इन हवाओं में डूबता हुआ करूंगा, बहुत मन बहुत विचलित होगा। तो ऐसे व्यक्ति भक्ति के नाम पर नाना प्रकार के पाप करेंगे, अवैध स्त्री प्रसंग करेंगे, मद्यपान, दूध कीड़ा, मांसाहार करते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो इस प्रकार के पाप कर्मों में लगे रहकर अपने को भक्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसे कृष्ण भक्त नहीं माना जा सकता। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, डोंट डू दिस थिंग। आप प्रिटेंड मत कीजिए कृष्णा इज इनसाइड योर हार्ट। क्यों आप ऐसा धोखा दे रहे हैं भगवान को, क्यों नरक जाना चाह रहे हैं? इससे पहले बेहतर है कि सब कुछ बताइए कि मेरे अंदर ये कमी है। इससे बेहतर तो वो लोग थे जो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते थे। एटलीस्ट दे वर डूइंग समथिंग, मतलब दे वर नॉट हाइडिंग समथिंग, जा रहे थे। प्रभुपाद ऐसा लिखते भी हैं एक जगह पर कि प्रोस्टिट्यूट्स को भी इसलिए बनाया गया कि समाज में भैया कम से कम चारों तरफ गंदगी मत फैलाओ। तो इस प्रकार से प्रिटेंड मत कीजिए। यहाँ बता रहे हैं कि जो पाप कर्मों में लगे रहते हैं वो अपने आप को भक्त कहते हैं।
हाँ, दूसरे शब्दों में व्यक्ति पाप कर्म करता है उसे भक्त नहीं माना जा सकता। पाप कर्मों में रत व्यक्ति कृष्ण चेतना प्राप्त नहीं कर सकता, जैसा कि श्लोक में इंगित किया गया है। डोंट बी इन इल्यूजन, कृष्णा इज सो मर्सीफुल। कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, कृष्णा मर्सीफुल है। मैं जानता हूँ कृष्णा विल एक्सेप्ट मी। प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं, यू विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यू विल बी एक्सेप्टेड अगर आप शरणागत होकर, रिवील कर कर उन पापों का निपटारा करने के लिए कृष्ण भक्ति को सीरियसली करते हैं। देन एवरी सिन, ब्राह्मण हत्या के पाप से भी आपको मुक्त कर दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसलिए इट्स टाइम टू बी सीरियस। बहुत ही सीरियसनेस से हम श्रवण करें और अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।